म्यू टू इंटू कितना साइन आर, बोलिए बाबू, म्यू वन इंटू साइन आई अब बराबर म्यू टू इंटू कितना साइन आर। आई का वैल्यू कितना है बोलो, बीटा माइनस अल्फा। आई का वैल्यू बोलो कितना है, बीटा माइनस अल्फा। तो म्यू वन आई इंटू साइन आई का वैल्यू बीटा माइनस अल्फा और ये बराबर म्यू टू। आर का वैल्यू कितना है बोलो, आर का वैल्यू बीटा प्लस गामा, बीटा प्लस गामा। चलिए तो म्यू वन साइन बीटा माइनस अल्फा अब बराबर म्यू टू साइन बीटा प्लस गामा। इतना का स्क्रीनशॉट लीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए। हो गया सर। चलिए देखिए, अब एक मैथ का फॉर्मूला यूज करेंगे, मैथ का एक फॉर्मूला यूज करेंगे, सबके लिए लिख देते हैं। अगर साइन ए माइनस बी रहे तो ये बराबर साइन ए इंटू कॉस बी, साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी, कॉस ए इंटू साइन बी, ये फॉर्मूला। और अगर साइन ए प्लस बी रहे, साइन ए प्लस बी तो ये बराबर साइन ए इंटू कॉस बी, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, कॉस ए इंटू कितना साइन बी। बोलो क्लियर, बोलिए बाबू लोग। यस सर। चलिए ठीक है, इसको ब्रेक कीजिए। म्यू वन साइन, तो ये साइन ए माइनस बी के फॉर्म पर, तो साइन बीटा इंटू कॉस अल्फा, साइन बीटा इंटू कॉस अल्फा माइनस कॉस बीटा इंटू साइन अल्फा, साइन अल्फा और ये बराबर म्यू टू, म्यू टू इसको तोड़िए, साइन बीटा इंटू कॉस गामा प्लस कॉस बीटा इंटू साइन गामा, साइन बीटा इंटू कॉस गामा प्लस कॉस बीटा इंटू साइन गामा, साइन गामा। चलिए ठीक है, मैंने क्या कहा, अगर एंगल बहुत कम है तो साइन एंगल अप्रोक्सीमेटली एंगल हो जाएगा और कॉस एंगल अप्रोक्सीमेटली 1 हो जाएगा। तो जहां जहां साइन है उसको एंगल बना दो और जहां जहां कॉस है उसको 1 बना दो। तो आइए, म्यू वन इंटू ये हो गया बीटा और ये हो गया 1 माइनस ये हो गया 1 और ये हो गया अल्फा और ये बराबर म्यू टू इंटू ये हो गया बीटा, ये हो गया 1 अब प्लस ये हो गया 1 और ये हो गया गामा, तो बीटा प्लस गामा। बोलो कोई दिक्कत, बोलो बाबू लोग बोलो। चलिए अब मेन खेल है, अब आपका मेन खेल है। गौर कीजिए, ये बीटा जहां पर बना उसके लिए आप इसको थोड़ा देर के लिए एक आर्क कह दो, आर्क। तो थीटा बराबर क्या होता है, एल बाई आर, यानी एल बाई रेडियस। तो बताओ बीटा बराबर आर्क का लेंथ हुआ पीडी और रेडियस हुआ पीसी। रेडियस क्या हुआ बोलो, पीसी। बोलो रेडियस क्या हुआ बोलो, पीसी। बोलिए आप लोग, रेडियस पीसी। अरे इस बीटा एंगल के लिए आर्क का लेंथ हुआ पीडी और रेडियस क्या हुआ पीसी। रेडियस क्या हुआ बोलिए, पीसी। बोलिए पीसी हुआ, हाँ पीसी हुआ। तो म्यू वन इंटू बीटा की वैल्यू पीडी अपॉन पीसी, पीडी अपॉन पीसी। ये एक बार हम मिरर फॉर्मूला में भी यूज कर चुके हैं, जब लाइट स्टार्ट जब किए थे इस सेशन में तब, है ना, एक बार कर चुके हैं हम। माइनस यस सर, जहां पे अल्फा एंगल बना उसके लिए पीडी और रेडियस हो जाएगा पीए, रेडियस हो जाएगा पीए, यानी पीडी बटा पीए, पीडी बटा पीए। ब्रैकेट को क्या बन बराबर म्यू टू इंटू, फिर बोलो बीटा का वैल्यू पीडी अपॉन पीसी, पीडी अपॉन पीसी और फिर बोलो गामा का वैल्यू पीडी अपॉन पीआई। हाँ पीडी अपॉन पीआई, बहुत अच्छी बात है। ब्रैकेट को क्या बन। अब एक इंपॉर्टेंट चीज गौर करो, ये पीडी, ये पीडी, ये पीडी और ये पीडी आपका कैंसिल आउट हो गया। इसका मतलब म्यू वन इंटू 1 अपॉन पीसी
माइनस 1/PA और ये बराबर μ2 इंटू 1/PC अब प्लस 1/PI। बोलो सबको क्लियर? बोलो बाबूलो, सबको क्लियर? Yes, sir. बोलो। Yes, sir. Yes, sir. अब आइए पीसी आर निगेटिव है तो पीसी बराबर माइनस आर। पीसी बराबर कितना? बोलो Minus R. माइनस आर। Minus R. Minus R. हाँ μ1 अब 1 बाई पीसी का वैल्यू माइनस आर माइनस 1 बाई पीए यू निगेटिव है तो पीए बराबर माइनस यू, तो यहाँ माइनस यू किया अब बराबर μ2 इंटू 1 बाई पीसी आर निगेटिव है 1 बाई माइनस आर 1 बाई माइनस आर अब प्लस 1 बाई पीआई वी पॉजिटिव है तो पीआई बराबर वी लिख सकते हैं। बोलिए बाबू लोग, बोलिए। Yes, sir. हाँ Yes, sir. ये आपका वी हो गया, चलिए सब काम हो गया है, खाली इसको सिंप्लीफाई कर देना है। तो बराबर माइनस μ1 बाई आर, यहाँ माइनस साइन है तो माइनस μ1 बाई आर, अब माइनस माइनस प्लस तो प्लस μ1 बाई यू अब बराबर माइनस μ2 बाई आर अब प्लस μ2 बाई वी। बोलो इतना में कोई डाउट? बोलो बाबू लोग, बोलो। No. No, sir. स्क्रीनशॉट ले लो। हो गया, sir. अब देखिए आप एक काम करो, v और u को एक तरफ रखो तो इसको उधर ले जाओ, μ2 बाई वी माइनस μ1 बाई यू, μ2 बाई वी माइनस μ1 बाई यू और ये बराबर इसको इधर ले आओ तो μ2 बाई आर प्लस में हो गया माइनस μ1 बाई आर आपको जो लाना था वो आपने ले आया तो μ2 बाई वी माइनस μ1 बाई यू और ये बराबर μ2 माइनस μ1 डिवाइडेड बाई आर। दिस इज द फॉर्मूला वैलिड फॉर रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट ऑन स्फेरिकल सरफेस। यही फॉर्मूला वैलिड है फॉर रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट ऑन स्फेरिकल सरफेस। समझ गए बात को, है ना? फॉर्मूला Yes, sir. वैलिड फॉर रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट ऑन स्फेरिकल सरफेस। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट ऑन स्फेरिकल सरफेस, है ना? तो आप ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब लेंस पढ़ेंगे ना तो ये फॉर्मूला बहुत काम आपको आने जा रहा है। बोलिए कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? बोलो बाबू लोग, बोलो। No, sir. स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट। हो गया, sir. आइए फॉर्मूला को इलस्ट्रेट करने के लिए एक सवाल आपके सामने रखते हैं। क्वेश्चन लिखिएगा, लोकेट द इमेज formed by refraction in the situation shown in figure
in the situation shown in figure, in the situation shown in figure, है ना। देखिए ये आपका स्फेरिकल सरफेस है ना, पॉलिश नहीं किया है, रिफ्रैक्टिंग सरफेस है, रिफ्रैक्टिंग सरफेस। कर्व ऐसे है तो आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर यहां पर कहीं है, सेंटर ऑफ कर्वेचर, और इसकी रेडियस 20 सेंटीमीटर है, इसकी रेडियस 20 सेंटीमीटर है ना। और इधर जो मीडियम है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 है, मतलब एयर मीडियम होगा, और इधर जो मीडियम है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 के बराबर है, 1.5 के बराबर है। और आपने एक ऑब्जेक्ट को यहां पे रखा, वो आपका ऑब्जेक्ट है, वो आपका ऑब्जेक्ट है। और पोल से, चूंकि आप दूरी कहां से नापते हैं, पोल से, तो पोल से ऑब्जेक्ट की दूरी 25 सेंटीमीटर है, 25 सेंटीमीटर है। तो आपको बताना है कि इसका इमेज कहां पर बनेगा, इमेज कहां पर बनेगा। भैया मिरर फॉर्मूला मत यूज कर दीजिएगा, यहां पे लाइट का रिफ्रैक्शन होगा, रे यहां से चलेगा, लाइट का रिफ्रैक्शन होगा। अच्छा बताओ, आप दूरी नापते हैं पोल से, तो ये आपका ओरिजिन हो गया, ये आपका ओरिजिन हो गया। इंसिडेंट लाइट ऐसे आएगा तो ये डायरेक्शन आपका पॉजिटिव एक्स एक्सिस। तो ये बताओ, तो ऑब्जेक्ट यहां पर है तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ऐसे नापेंगे तो यू नेगेटिव होगा ना, बोलो बाबू, यू क्या होगा, यू नेगेटिव यू नेगेटिव होगा, यानी यू का वैल्यू -25 सेंटीमीटर। देखो सेंटर यहां पर है और पोल से रेडियस को नापेंगे तो रेडियस ऐसे नापेंगे along पॉजिटिव सेंस, यहाँ पे r पॉजिटिव होगा, r पॉजिटिव होगा, यानी r बराबर +20, r बराबर कितना, बोलिए कितना, बोलो +20। हाँ, r इज इक्वल टू +20 सेंटीमीटर, r इज इक्वल टू +20 सेंटीमीटर। अब आपको इमेज डिस्टेंस निकालना है, लगा दो फॉर्मूला, μ2/v माइनस μ1/u बराबर μ2 माइनस μ1/r। μ2 का काम ये करेगा, चूंकि ऑब्जेक्ट इस साइड है तो ये μ1 हुआ, इमेज इधर, रे इधर आएगा, इधर से इधर आएगा तो ये μ2 हुआ। लगाइए फॉर्मूला, μ2/v माइनस μ1/u, और ये बराबर μ2 माइनस μ1 बटा कितना, r, है ना। याद हो गया होगा फॉर्मूला। μ2 का वैल्यू बोलो 1.5 अपॉन v, माइनस μ1 की वैल्यू बोलो 1, अब 1 बटा u का वैल्यू -25, और ये बराबर μ2 का वैल्यू 1.5 माइनस μ1 का वैल्यू 1, और r का वैल्यू +20, r का वैल्यू +20। बस इसको सॉल्व करके आपको v की वैल्यू कैलकुलेट कर लेनी है। आइए देखिए, 1.5 अपॉन v, माइनस माइनस प्लस 1/25 अब बराबर 1.5 माइनस 1 यानी 0.5 बटा 20। बोलो क्लियर है। इसको उधर ले जाओ तो 1.5 अपॉन v इज इक्वल टू 0.5/20 माइनस 1/25। ये बताओ 20 और 25 का एलसीएम क्या होगा, किसी को याद है? 5 चौके 20, 5 पचे 25, यानी 5 चौके 20, 25 100, एलसीएम आपका 100 हुआ। 20 पचे 100, तो 5 को इसमें मल्टीप्लाई करो तो 0.5 इंटू 5, बोलो कितना होगा, 2.5। कितना होगा, बोलिए कितना होगा, 2.5। हाँ, अब माइनस 25 चौके 100 और 4 इकाई 4, यहाँ पे 4 हो गया। हाँ, और ये बताओ 2.5 माइनस 4 ये कितना होगा बाबू, 2.5 माइनस 4, बोलिए -1.5, -1.5, और नीचे में 100, नीचे में कितना 100। बोलो क्लियर है, बोलो बाबू लोग बोलो। यस सर। और अब इसका मतलब कि 1.5 अपॉन v इज इक्वल टू
माइनस 1.5 अपॉन 100, ये और ये कैंसिल, और मेरे हिसाब से v का वैल्यू आया माइनस 100 सेंटीमीटर। यानी इमेज डिस्टेंस कितना आया बोलो, कितना आया बोलो, अरे कितना आया इमेज डिस्टेंस? माइनस 100 सेंटीमीटर। यानी इमेज उसी साइड बना जिस साइड ऑब्जेक्ट है ना। तब ना ऐसे नापेंगे तो नेगेटिव आएगा। यानी आपका इमेज यहां पर कहीं बना होगा तो ऐसे नापा तो नेगेटिव 100 हुआ, लेकिन अगर प्रॉपर लेंथ कहें तो 100 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर, है ना। तो आप कह सकते हैं कि इमेज पोल से 100 cm की दूरी पर बना और उसी साइड बना जिस साइड कौन है, ऑब्जेक्ट है। जिस साइड कौन है बोलिए, जिस साइड ऑब्जेक्ट है। हाँ, तो आंसर यही होगा। इमेज इज फॉर्म्ड, इमेज इज फॉर्म्ड, इमेज इज फॉर्म्ड at a distance of 100 centimeter, at a distance of 100 centimeter on the same side, on the same side, on the same side of object, on the same side of object from pole, from pole। तो बोलो ये वाला कंटेंट ब्रेन पर पूरी तरह से क्लियर हो गया कि नहीं हो गया बोलिए। अभी और भी कुछ 4-5 स्टैंडर्ड क्वेश्चन है जो पहले अगले क्लास में करवा करके तब लेंस में जाएंगे, है ना। अब हमको हड़बड़ी नहीं है, क्योंकि जिन लोगों के लिए हड़बड़ी थी उन लोग को हम रिवीजन में डाल चुके हैं। तो आप लोग को हम बिल्कुल फुल फ्लैश वे में इसको लेके चलेंगे। समझ में आई बात? बोलो कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? बोलो बोलो बाबू लोग। क्लियर है। हाँ क्लियर है। अब इसका कुछ स्टैंडर्ड क्वेश्चन है जो आपको हम नेक्स्ट क्लास में करवाएंगे और तब लेंस में हम लोग आएंगे। स्क्रीनशॉट ले लें।